नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तहलका मचा रही है। ये कहानी है जासूसी, साजिश और युद्ध की जंग की। एक ऐसी कहानी जो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को भी टक्कर दे सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रही उस जंग की जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि खुफिया दुनिया में भी लड़ी जा रही है। तो आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चल रहे हैं ईरान की उस सनसनीखेज कार्रवाई की गहराई में, जहां 700 से ज्यादा लोग इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। 13 जून 2025 को शुरू हुई इस जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक खुफिया जंग, जिसमें इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सुरक्षा एजेंसियां आमने सामने हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल ने उसके देश में गहरी सेंधमारी की है। वो कैसे? जासूसों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए। ईरान की मीडिया और सरकारी न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक पिछले 12 दिनों में ईरान की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग ईरान के अपने ही नागरिक हैं, जिन पर आरोप है कि वो अपने देश के खिलाफ इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये जासूस कर क्या रहे थे और क्यों ईरान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसे इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। तो चलिए इस साजिश के पर्दे को थोड़ा और उठाते हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके देश में जासूसों का एक ऐसा जाल बिछाया था जो सालों से काम कर रहा था। ये जासूस कथित तौर पर इजराइल को ईरान की सैन्य ठिकानों, परमाणु कार्यक्रमों और बड़े अधिकारियों की गतिविधियों की संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। और इसका नतीजा, युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने ऐसी सटीक हमले किए हैं जिन्होंने ईरान की सेना और रक्षा प्रणाली को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही दिन इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख समेत 20 बड़े सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर मार गिराया। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई वैज्ञानिकों की भी हत्या कर दी गई, उन्हें भी हमलों में मार दिया गया। और तो और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला करने से पहले ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के कई हवाई रक्षा सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। ये सब इतनी सटीकता के साथ हुआ कि ईरान को यकीन हो गया कि इसके पीछे कोई ना कोई अंदरूनी साजिश तो जरूर थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल इतनी सटीक जानकारी कैसे जुटा पाया? जवाब है मोसाद। ये वो खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक और चालाक एजेंसियों में से एक है। ईरान का दावा है कि मोसाद ने उसके देश में सैकड़ों जासूसों को भर्ती किया था, जो सालों से वहां की सरकार, सेना और परमाणु सुविधाओं पर नजर रख रहे थे। इन जासूसों ने न सिर्फ जानकारी इकट्ठा की बल्कि ड्रोन और हथियारों की तस्करी भी की। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। और तो और कुछ जासूसों पर हत्या की साजिशें रचने का भी आरोप है। उदाहरण के लिए उर्मिया जेल में 3 लोगों, इदरीस अली, आजाद शिजाई और रसूल अहमद रसूल को फांसी दी गई, क्योंकि उन पर हत्या के लिए हथियार लाने का आरोप था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल के जासूसों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की हो। 14 जून को इस्माइल फिक्री नाम के एक तुर्की नागरिक को फांसी दी गई। फिर 22 जून को माजिद मोसाएबी और 23 जून को मोहम्मद अमीन मेहदवी शायस्ते को भी यही सजा दी गई थी। ईरान का कहना है कि ये लोग मोसाद के लिए संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे थे, जिससे उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। अब जरा सोचिए, 700 से ज्यादा लोग, और ये सिर्फ 12 दिनों की कार्रवाई का नतीजा है। ये आंकड़ा बताता है कि ईरान कितनी सख्ती से इस मामले को ले रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में लोग जासूसी कर रहे थे, या फिर ईरान अपनी जनता के बीच डर पैदा करने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है? मानवाधिकार संगठनों जैसे HRANA और ईरान ह्यूमन राइट्स ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन गिरफ्तारियों में कई बार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर इजराइल से जुड़ी पोस्ट करने की वजह से पकड़े गए हैं। इन संगठनों का कहना है कि 823,000 लोग, जिनमें से 286 सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियों की वजह से हिरासत में लिए गए, उन्हें बिना ठोस सबूत के निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है? क्या ईरान अपनी हार का ठीकरा जासूसों पर फोड़ रहा है, या फिर वाकई इजराइल ने उसके देश में इतनी बड़ी गहरी पैंठ बना ली है?
ये सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जंग सिर्फ हथियारों और मिसाइलों की नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और विश्वास की भी है। और अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ईरान का कहना है कि उसने न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि एक यूरोपीय नागरिक को भी जासूसी के आरोप में पकड़ा है। हालांकि उसकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया गया। इससे ये मामला और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। क्या ये कोई बड़ा कूटनीतिक विवाद बन सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव कोई नया नहीं है। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन 2024 में ये तनाव एक खुले युद्ध में तब्दील हो गया था, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, और अब इस जासूसी कांड ने इस जंग को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। अभी सीजफायर हुई है, लेकिन ये शांति बरकरार रहेगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा तो नहीं करते हैं। जो सालों से वहां की सरकार, सेना और परमाणु सुविधाओं पर नजर रख रहे थे। इन जासूसों ने न सिर्फ जानकारी इकट्ठा की बल्कि ड्रोन और हथियारों की तस्करी भी की। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, और कुछ जासूसों पर हत्या की साजिशें रचने का भी आरोप है। उदाहरण के लिए उर्मिया जेल में 3 लोगों इदरीस अली, आजाद शिजाई और रसूल अहमद रसूल को फांसी दी गई, क्योंकि उन पर हत्या के लिए हथियार लाने का आरोप था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल के जासूसों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की हो। 14 जून को इस्माइल फिक्री नाम के एक तुर्की नागरिक को फांसी दी गई। फिर 22 जून को माजिद मोसाएबी और 23 जून को मोहम्मद अमीन मेहदवी शायस्ते को भी यही सजा दी गई थी। ईरान का कहना है कि ये लोग मोसाद के लिए संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे थे, जिससे उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। अब जरा सोचिए, 700 से ज्यादा लोग, और ये सिर्फ 12 दिनों की कार्रवाई का नतीजा है। ये आंकड़ा बताता है कि ईरान कितनी सख्ती से इस मामले को ले रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में लोग जासूसी कर रहे थे, या फिर ईरान अपनी जनता के बीच डर पैदा करने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है? मानवाधिकार संगठनों जैसे HRANA और ईरान ह्यूमन राइट्स ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन गिरफ्तारियों में कई बार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर इजराइल से जुड़ी पोस्ट करने की वजह से पकड़े गए हैं। इन संगठनों का कहना है कि 823,000 लोग, जिनमें से 286 सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियों की वजह से हिरासत में लिए गए, उन्हें बिना ठोस सबूत के निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है? क्या ईरान अपनी हार का ठीकरा जासूसों पर फोड़ रहा है, या फिर वाकई इजराइल ने उसके देश में इतनी बड़ी गहरी पैंठ बना ली है? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जंग सिर्फ हथियारों और मिसाइलों की नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और विश्वास की भी है। और अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ईरान का कहना है कि उसने न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि एक यूरोपीय नागरिक को भी जासूसी के आरोप में पकड़ा है। हालांकि उसकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया गया। इससे ये मामला और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। क्या ये कोई बड़ा कूटनीतिक विवाद बन सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव कोई नया नहीं है। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन 2024 में ये तनाव एक खुले युद्ध में तब्दील हो गया था, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, और अब इस जासूसी कांड ने इस जंग को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। अभी सीजफायर हुई है, लेकिन ये शांति बरकरार रहेगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा तो नहीं करते हैं। तो ये थी ईरान और इजराइल की उस खुफिया जंग की कहानी, जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां, फांसी की सजा और एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे, ये सब बताता है कि ये जंग अभी खत्म होने वाली तो नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान की ये कार्रवाई जायज है, या ये सिर्फ एक डर पैदा करने की रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।